हमारे साथ अबू आजमी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जातीय जनगणना सरकार करने का फैसला ले रही है, इसको विपक्ष कितना बड़ा यश मानता है, अपना खुद को कितना श्रेय देना चाहता है? बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के वो लोग जो पिछड़े लोग हैं, जिनको देश में उनको नौकरी में हिस्सा नहीं मिल रहा था, जिनके साथ अन्याय हो रहा था, जिनको पीछे कर दिया गया था। देखो, आप देख लो, अगर चाहे पार्लियामेंट में वो हिस्सा मिल जाएगा, असेंबली में हिस्सा मिल जाएगा तो सारे लोग पहुंच जाएंगे। आज बीजेपी के पास कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं। ये लोग जानबूझ करके जो है जाति के बीच में भेदभाव करते हैं। और अगर ये हुआ है तो मैं इसका बहुत बड़ा इसका स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने उठाया इस मुद्दे को, जो सरकार तैयार नहीं थी और तैयार हो गई सरकार, तो उनको इसका श्रेय भी देता हूँ। सर, मान लीजिए ये जाति जनगणना होती है, सारे पता चल जाता है किसके कौन कितना है, इससे क्या फायदा होगा देश को, इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा ना, जब इतना मालूम पता चल जाएगा तो कहना जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए उसको। जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ, हमले के बाद फिर एक धर्म के लोगों को परेशान किया गया, आपने शिकायत भी की थी, मुंबई पुलिस से जाकर मिले भी थे। किस तरह से देखते हैं, क्या अब उस दिशा में विचार किया जा रहा है? क्योंकि कई नेता तो ये कह रहे हैं कि पहलगाम के मुद्दे को भटकाने के लिए अचानक से जाति जनगणना की बात की जा रही है। नहीं, मुद्दे से भटकिए मत, मुद्दे पे लगे रहिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? मुद्दे पे लगे रहना चाहिए, मांग करना चाहिए। अभी मुझे बीजेपी के बड़े नेता मिले, उन्होंने कहा कि आपकी बात मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कश्मीर के मुद्दे पर, बहुत अच्छा मुसलमानों ने काम किया। मैंने कहा आज नहीं, पहले से बोल रहे हैं, तो आप ज़रा कहिए ना कि मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है, दुकानें बंद करा रहे हैं, उनसे पूछ करके उनको जय श्री राम बोलने के कह रहे हैं। एक औरत का बुर्का पहन के बोलते हैं कि तू जय श्री राम बोले तो इसे पाकिस्तान भेज देंगे। जाकर के वहाँ जाकर के आप जो है झंडे जलाने में आपने जो है फ़लस्तीन का झंडा जलाया। लोगों ने कहा फ़लस्तीन से हमारी जो है लगाव, हमारा धर्म का लगाव है, उसको मत जलाए, उसको मत पैर से रौंदिए। आपको पाकिस्तान का, बांग्लादेश का रौंदना है, पेशाब करना है, फाड़ना है, कुछ भी कीजिए, लेकिन फ़लस्तीन के साथ ऐसा मत कीजिए। तो उसके साथ मारामारी हुई, पुलिस ने भी उस पर केस लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। प्रधानमंत्री जी का मैं सुबह एक वीडियो सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी चिल्ला कर कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और जो है किसी एक धर्म के साथ ये जाति नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से, जो आपने पहले कहा था वो आज कहिए कि जो कश्मीर में हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ, उसके बाद जो मुसलमानों के साथ जुल्म जाती शुरू हो गई है, वो बंद कीजिए। इस देश का मुसलमान इस देश का वफादार है, ये प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। मतलब आप ये कहेंगे, ये मैं बोल सकता हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि देश में जितने भी बड़े पद पर नेता बैठे हैं, मंत्री पद का है, मुख्यमंत्री के पद पर, उन्हें इस बात का जिक्र लगातार करते रहना होगा अपने राज्यों में, ताकि जो द्वेष की भावनाएं निर्माण हो रही है वो ना हो। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई है ये। आपने देखा वीडियो में कि किस तरह से कश्मीर के नौजवानों ने अपनी जान देकर के अपने भाइयों को जो हिंदू थे बचाया, एक साथ खाना खिलाया और उनके बच्चों को अपनी जान दे दी, लेकिन बच्चों को फैमिली को संभालने की कोशिश किया। ये बात पूरे देश के मंत्री को कहना चाहिए और ये नीतीश राणे को मंत्री पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी हमेशा जो है ना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। वो कह रहा है कि अब सामान खरीदने जाना ना तो पहले हनुमान चालीसवां पढ़ाना, और हनुमान जब नहीं पढ़े तो सामान मत खरीदना, मतलब हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ज़रा सुनिए उसकी बात, जिसके ऊपर इतने 30-40 केसेज हों, आपने उनको मंत्री बना दिया और वो जो है जा करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम में अलगाव कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर मंत्री पद पर रखेंगे तो देश के हालात क्या होंगे? आखिरी सवाल पूछूंगा, आपने कहा था कि नीतीश राणे के खिलाफ आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने के बाद इसे परस्यू कराएंगे, जो उन्हें राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से वो राहत हटा ली जाए, उन्हें के खिलाफ और मामले दर्ज किए जाए, तो उसका क्या आगे प्रक्रिया? वकील से बातचीत चल रही है और बहुत जल्द ये केस होगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.